1 जुलाई 2018 दिल्ली की एक शांत सुबह। बुराड़ी के एक छोटे से इलाके में एक किराना दुकान उस दिन नहीं खुली। ये अजीब था क्योंकि भाटिया परिवार की दुकान हर दिन सबसे पहले खुलती थी। पड़ोसियों को चिंता हुई। उन्होंने दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार दरवाजा तोड़ा गया और जो दृश्य अंदर था उसे देखकर सबकी सांसें रुक गईं। घर के एक कमरे में 11 लोग छत से लटके हुए थे। सबकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, हाथ पीछे बंधे हुए थे और पैरों के नीचे प्लास्टिक की बाल्टियां रखी हुई थीं। ये कोई सामान्य आत्महत्या नहीं लग रही थी। ये दृश्य एक अजीब रहस्यमयी अनुष्ठान जैसा लग रहा था। लेकिन असली सवाल था, क्या ये आत्महत्या थी या फिर किसी ने पूरे परिवार की हत्या कर दी थी? इस सवाल का जवाब छुपा था घर के अंदर रखी कुछ रहस्यमयी डायरियों में। दिल्ली के बुराड़ी में रहने वाला भाटिया परिवार एक सामान्य और खुशहाल परिवार माना जाता था। परिवार की मुखिया थी 75 साल की नारायण देवी। उनके 2 बेटे थे, भुवनेश और ललित भाटिया। घर में बहुएं थीं, बच्चे थे और नीचे चलती थी एक छोटी सी किराने की दुकान। पड़ोसियों के अनुसार ये परिवार बहुत मिलनसार था। त्योहार साथ मनाते थे और हर मुश्किल में लोगों की मदद करते थे। किसी को कभी अंदाजा भी नहीं था कि इस घर के अंदर कुछ अजीब चल रहा है। जब पुलिस ने घर की तलाशी ली, उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसने इस केस को और रहस्यमय बना दिया। घर के अंदर 11 डायरी मिली। इन डायरी में कई सालों से अजीब निर्देश लिखे हुए थे, जैसे रात 1 बजे सबको तैयार रहना है, आंखों पर पट्टी बांधनी है, डरना नहीं, भगवान सबको बचा लेंगे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि डायरी में लिखा गया तरीका ठीक वही था जिस तरह परिवार के लोग पाए गए थे। यानी जो कुछ उस रात हुआ वो पहले से लिखा हुआ था। लेकिन सवाल था, ये सब लिख कौन रहा था? जांच धीरे धीरे परिवार के छोटे बेटे ललित भाटिया तक पहुंची। पड़ोसियों के मुताबिक कुछ साल पहले तक ललित बिल्कुल सामान्य था, लेकिन 2007 में उसके पिता की मौत के बाद उसका व्यवहार बदलने लगा। ललित कहने लगा कि उसके पिता की आत्मा उससे बात करती है और वही उसे निर्देश देती है कि परिवार को क्या करना चाहिए। धीरे धीरे पूरा परिवार ललित की बातों पर विश्वास करने लगा। जो कुछ डायरी में लिखा होता उसे वे भगवान का आदेश मानते। और फिर एक दिन डायरी में लिखा गया सबसे खतरनाक निर्देश सामने आया। डायरी के एक पन्ने पर लिखा था, अगर पूरा परिवार एक साथ ही अनुष्ठान करेगा तो भगवान स्वयं आकर सबको बचा लेंगे। इस अनुष्ठान को नाम दिया गया था मोक्ष की रात। 30 जून 2018 की रात पूरा परिवार घर में इकट्ठा हुआ। डायरी के निर्देश के अनुसार सबने आंखों पर पट्टी बांधी, हाथ पीछे बांधे और एक एक करके स्टूल पर खड़े हो गए। उन्हें पूरा विश्वास था कि आखिरी पल में भगवान उन्हें बचा लेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। जब पुलिस ने जांच शुरू की, शुरुआत में शक था कि यह किसी तांत्रिक अनुष्ठान का मामला है, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट ने कुछ और ही बताया। घर में जबरदस्ती के कोई निशान नहीं थे, कोई संघर्ष नहीं हुआ था, यानी ये सब परिवार ने खुद किया था। डायरी के पन्नों ने साफ कर दिया कि यह कोई हत्या नहीं थी, बल्कि अंधविश्वास और सामूहिक भ्रम की एक बेहद दुखद कहानी थी। आज कानून के हिसाब से ये केस बंद हो चुका है, लेकिन बुराड़ी का वो घर आज भी लोगों को सवालों में छोड़ जाता है। क्या यह सिर्फ अंधविश्वास था या फिर किसी डर ने पूरे परिवार को अपने कब्जे में ले लिया था? बुराड़ी की ये घटना हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे खतरनाक चीज कोई इंसान नहीं होता, बल्कि अंधा विश्वास होता है। और शायद इसी वजह से बुराड़ी डेथ्स का रहस्य आज भी लोगों के दिलों में डर और सवाल छोड़ जाता है। ऐसे और रियल डॉक्यूमेंट्री स्टोरी देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें।